नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भागवत महापुराण की एक ऐसी अनसुनी और अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है महान भक्त राजा चित्रकेतु की, जिन्हें भगवान ने अंत में एक राक्षस के रूप में जन्म लेने दिया। लेकिन उसके पीछे छिपा रहस्य बेहद चौंकाने वाला था। प्राचीन समय में शूरसेन देश में चित्रकेतु नाम के एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और सैकड़ों रानियां थीं। लेकिन एक दुख हमेशा उनके मन को परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन महान ऊर्षे अंगिरा उनके महल में आए। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और अपने मन का दुख बताया। अर्षे अंगिरा ने यज्ञ कराया और एक विशेष प्रसाद राजा की प्रिय रानी कृतद्युति को दिया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन राजा का अत्यधिक प्रेम केवल उसी रानी और पुत्र पर केंद्रित हो गया। बाकी रानियां ईर्ष्या से भर गईं। एक दिन उन्होंने षड्यंत्र रचकर उस छोटे बालक को विष दे दिया। जब रानी ने अपने पुत्र को मृत देखा तो वह विलाप करने लगी। राजा चित्रकेतु भी शोक में टूट गए। पूरा महल दुख से भर गया। उसी समय अर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, यह संसार नश्वर है। जिसे तुम अपना समझते हो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। फिर देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य शक्ति से उस मृत बालक की आत्मा को बुलाया और पूछा, हे आत्मा, अपने माता पिता के पास वापस आओ। तब उस आत्मा ने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। उसने कहा, मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं। बताइए, इनमें से कौन मेरे सच्चे माता पिता हैं? हर जन्म में रिश्ते बदल जाते हैं। यह सब केवल कर्मों का बंधन है। यह सुनकर राजा चित्रकेतु की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि संसार का हर रिश्ता अस्थायी है और केवल भगवान की भक्ति ही शाश्वत है। इसके बाद देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान के पवित्र मंत्र का उपदेश दिया। राजा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद भगवान के दिव्य स्वरूप ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान की कृपा से राजा चित्रकेतु महान भक्त बन गए। वे आकाश में विचरण करने लगे और हर समय भगवान का नाम जपते रहते थे। एक दिन वे भगवान शिव को देखने पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान शिव सभी अर्षियों के बीच बैठे थे और माता पार्वती उनकी गोद में विराजमान थी। राजा चित्रकेतु मुस्कुराकर बोले, महादेव वास्तव में महान है। वे इतने बड़े योगी होते हुए भी किसी बात की परवाह नहीं करते। लेकिन माता पार्वती ने इसे अपमान समझ लिया। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम अगले जन्म में राक्षस बनोगे। सब लोग सोचने लगे कि अब राजा विरोध करेंगे। लेकिन राजा चित्रकेतु ने शांत भाव से हाथ जोड़ लिए और बोले, माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। यह भी भगवान की इच्छा होगी। उनकी विनम्रता देखकर भगवान शिव भी प्रसन्न हो गए। श्राप के कारण अगले जन्म में राजा चित्रकेतु ने वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया। देखने में वे भयंकर राक्षस थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। जब देवताओं और वृत्रासुर का युद्ध हुआ, तब भी वे भगवान का नाम लेते रहे। अंत में भगवान की कृपा से उन्हें परम धाम की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं बदलता। चाहे उसे सुख मिले, दुख मिले, सम्मान मिले या अपमान, वह हर स्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री हरि।